अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ एन अदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक हैं। जैसा कि आपको थंबनेल से थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ आज। इट इज़ अबाउट केरल वीज़ा। एक्चुअली कुछ लोग पाकिस्तान से मुझे अप्रोच कर चुके हैं इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो और भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आजकल इस बारे में बहुत सारा वैल्यूएबल नॉलेज लेना चाह रहे हैं जो कि ऑथेंटिक हो। बिकॉज़ आजकल केरल वीज़ा पर इंग्लैंड में एंट्री लेना काफ़ी फेमस है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि हम लोगों के कॉन्टेक्ट्स में हैं और वो रिसेंटली लास्ट ईयर तक आए हैं। कुछ लोग इंडिया से आए हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से भी आए हैं केरल वीज़ा पे। तो बेसिकली उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान में इस चीज़ का, यानी कि यहाँ पे आने से पहले इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं था या उनको सही तरीके से गाइड नहीं किया गया था। तो वो लोग यहाँ पर आने के बाद जब उनको रियलिटी फेस करनी पड़ी है तो डेफिनेटली दे आर शॉक। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम थिंग्स जो कि आप लोगों को एज अ केरल पाकिस्तान से इंग्लैंड आने से पहले ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सोशल केयर की जॉब दो तरीके से लोग करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ डोर टू डोर एंड द सेकंड वन इज़ केयर होम। तो जो पाकिस्तान से यहाँ पर एज अ केयर अपॉइंट होते हैं वो मैक्सिमम जो है वो केयर होम में ही जॉब करते हैं। सो केयर होम बेस्ड जॉब में आपको यूजुअली एक स्पेसिफिक पेशेंट के साथ इंगेज कर दिया जाता है और आपको उसकी ही सारी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करनी है। बेसिकली केयर होम की जॉब जो है वो 10 आवर्स की शिफ्ट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप रात 8 बजे से लेकर सुबह मॉर्निंग 6 ओ क्लॉक तक आपकी शिफ्ट चलती है। इसके अंदर बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं। वो आपको बाल ब्रश करने से लेकर आपको नेल्स कट करने तक ईच एंड एवरीथिंग उस पर्सन से रिलेटेड हैंडल करना है। उसमें पर्सनल केयर भी होगा और उसके अंदर फिज़िकली सपोर्ट है। उसके अंदर आपको उस पेशेंट को मील्स प्रिपरेशन भी समटाइम्स दी जाती है और आपने उसको खाना खिलाना है, उसको कपड़े चेंज करवाने हैं, उसका बिस्तर बनाना है, बाल बनाने हैं, टीथ ब्रश करना है, शॉवर दिलाना है जो कि आ जाता है पर्सनल केयर में। पैम्पर चेंज करना है, मेडिसिन देनी है, ईच एंड एवरीथिंग उस स्पेसिफिक पेशेंट से रिलेटेड सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो आपको ही फुलफ़िल करनी है। इन शॉर्ट की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पेशेंट आपके अंडर है वो हर टाइम नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए और उसका आपसे सेटिस्फाइड होना भी एक बहुत मैटर करता है कि आपका पेशेंट आपसे कितना सेटिस्फाइड है। क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ वुमेन, जब हम लोग पाकिस्तान से आते हैं केयर वीज़ा पे तो हम लोगों को इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता। हम लोगों को आधी अधूरी बातें बताई जाती हैं जिसमें कि आपको एजेंट सिर्फ इतना बोल देते हैं कि आपको लाइक उनकी हेल्प आउट करनी है, उनको शॉपिंग पे ले जाना है, उनको वॉक करानी है, खाना प्रिपेयर मतलब मील्स प्रिपरेशन करनी है, उनके लिए खाना देना है उनको। लेकिन उसमें ये नहीं आपको गाइड किया जाता कि आपको पर्सनल केयर भी करनी है और पर्सनल केयर में कौन कौन सी ड्यूटीज़ आपने देनी है। तो जब आप पाकिस्तान से इधर आते हो आपका माइंडसेट एक बिल्कुल चेंज होता है और यहाँ पर आके जब इस किस्म की चीज़ें आपको दी जाती हैं तो आप टोटली पहले तो शॉक से ही नहीं निकलते। क्योंकि हमारे लिए बीइंग अ मुस्लिम मेल्स के साथ डील करना इट्स सच अ डिफ़िकल्ट थिंग एंड सो ओड थिंग। क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड जैसे कंट्री में आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जैसी कोई चीज़ जो है वो आपको अपने कॉन्सेप्ट से निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर मेल्स एंड फीमेल सब बराबर हैं और आपको ये नहीं अलाउ किया जाता कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ही आपको पेशेंट अलॉट हो। ये मेल भी हो सकते हैं, ये फ़ीमेल्स भी हो सकते हैं। मैक्सिमम जो है वो एजड पीपल ही वहाँ पर होते हैं जिनको फ़िज़िकली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और डेफ़िनेटली अगर वो इस कंडीशन में हैं तो वो इमोशनली भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, उनको कोई भी चीज़ बहुत हर्ट भी कर सकती है। तो अगर आप अपनी उस टेंशन में और अपने उस ट्रॉमा में हैं कि हम लोगों ने तो ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की थी तो अब हमें ये करनी पड़ रही हैं, उकताहट से कर रहे हो या मजबूरी से, क्योंकि आप उसको क्विट नहीं कर सकते। जब आप एक केयर के स्पॉन्सर्ड वीज़ा पे आते हो तो मिनिमम 3 ईयर्स एंड मैक्सिमम 5 ईयर्स आपको अपना रूट पूरा करना ही पड़ता है। तो फिर अगर आप वो काम बेदिली से करते हैं या अगले को ये शो करवाते हो कि आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो तो उससे पेशेंट भी जो है वो मेंटली डिस्टर्ब होता है और इससे वो डेफ़िनेटली आपकी रेपुटेशन पे भी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि आपकी कंप्लेन हो जाए तो फिर आपको इसके रिमार्क्स भी नेगेटिव में ही मिलते हैं।
तो जिन लोगों की तो ये फ़ील्ड है, जिन लोगों की स्टडी से रिलेटेड ये जॉब है, वो तो इसको ईज़िली टैकल कर पाते हैं। लेकिन जिन लोगों का लाइक मेंटली ही वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है और उनकी फ़ील्ड भी नहीं है, तो ऑब्वियसली उनके लिए फिर वो सर्वाइव करना बहुत ऑड हो जाता है। और जो लोग लाइक इंटेंशनली दिल से और शौक़ से भी इस किस्म का काम करना चाहते हैं, लाइक वो उनको एक्सपीरियंस भी है, तो डेफ़िनेटली वो आके यहाँ पे बड़ा खुशी खुशी ये काम कर भी लेंगे और उनका टाइम भी बहुत जल्दी से गुजर जाएगा। उनको गुजारना नहीं पड़ेगा, उनका गुजरता जाएगा। तो इसके लिए आपको कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है। आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है डज़न्ट मैटर। जो एजेंसीज़ आपको हायर करती हैं ऑब्वियसली वो आपको ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो पेशेंट पर नहीं अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए इजाज़त देती हैं ऑब्वियसली। तो वो फिर आपको एक कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ जो है वो 100 डेज़ की ट्रेनिंग देते हैं, 100 डेज़ नहीं 100 आवर्स की ट्रेनिंग देते हैं। वो इट्स अप टू यू कि आप वो कितनी देर में करते हो। कुछ एजेंसीज़ उसको पेड करती है, कुछ एजेंसीज़ उसको पेड नहीं करती है। तो इसके लिए जो लोग आना चाहते हैं उनको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको फुल ट्रेन किया जाता है, देन ही आपको पेशेंट्स अलॉट किए जाते हैं। सो ये थी कुछ वैल्यूएबल थिंग्स और कुछ ड्यूटीज़ जो कि आपको एज अ केयरर यहाँ पर आके करनी पड़ती हैं। सो आने से पहले आपको अपने आप को मेंटली और फिज़िकली इतना स्ट्रॉन्ग करके आना है कि ये सब चीज़ें आप इजीली हैंडल कर पाएँ। तो ये थे कुछ छोटे छोटे क्लिप्स जो कि मैंने टाइम टू टाइम रिकॉर्ड किए थे और आज मैंने ये सारे ऐड कर दिए हैं। ये नाश्ते का क्लिप था। हम लोग एक जगह हलवा पूरी ट्राई करने के लिए गए थे यहाँ और इट वाज़ गुड। पाकिस्तान जैसी तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छी थी। अब तक का जितनी जगह से ट्राई किया है सबसे बेहतर थी। सो द लास्ट थिंग इस व्लॉग की मैंने लास्ट पे क्लिप ऐड किया है जो कि आपको दिखने में अच्छा लगेगा, थोड़ा डिफरेंट भी लगेगा। ये मैं पार्क गई थी अपने बेटे को लेकर, तो मैंने वहाँ पर एक वेडिंग का शूट होते हुए देखा था, जो कि आई थिंक प्री वेडिंग शूट था या शायद उनका मेहंदी का कॉस्ट्यूम लग रहा था। तो मैंने रुक के उसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिया कि यहाँ पर इस तरह से शूट होते हैं, इस तरह से अरेंज की जाती हैं बग्गी फॉर ब्राइड एंड ग्रूम। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। होपफुली आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी और आपके काम भी आएंगी। सो ये था मेरा व्लॉग, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। सो अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।